Good morning. So today I will explain you intercept form of the line. Intercept form का मतलब है कि यदि आपको दिया जाए कोई लाइन एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे इतना हिस्सा कटे हुए से को इंटरसेप्ट बोलते हैं। मान लो यहाँ 5 यूनिट काट रही है, यहाँ 3 यूनिट काट रही है, यानी इसको 5 0 पर मिल रही है और इसको 0 3 पर मिल रही है। तो हम कैसे इस लाइन का इंटरसेप्ट क्या कहते हैं इक्वेशन बनाएं। हालांकि 5 0 3 0 तो मतलब हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट फार्मूला से भी बना सकते हैं, पर हम सीधे एक इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन बनाएंगे। वो इस फॉर्म में होता है x अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, यानी ए और बी की जगह पे 5 और 3 रखना है। x पे कटा हुआ इसी को 5 एंड बाई पर 3। बट हाउ डज इट कम? सो आई विल एक्सप्लेन यू लाइक दैट वन। Suppose this line making intercept on x-axis A means it is meeting at A0, and by axis B, so it is meeting by axis at 0B. इस पॉइंट को A नाम रख दिया, then coordinate of A will be A0 and coordinate of B will be 0B. Now we will take a general point x by on the line P. P पे कोई भी जनरल पॉइंट हमें लिए x बाई, हर केस में ऐसे ही करते हैं। तो x बाई के टर्म में हम इक्वेशन निकालते हैं। सो आई हैव टेकन हियर पी एक्स बाई, इट्स कोऑर्डिनेट इज x, कोऑर्डिनेट इज x मीन्स ये हिस्सा कितना हुआ x, तब तो x कोऑर्डिनेट है, और ये हिस्सा कितना हुआ y। सो हमने परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पर ऑन x एक्सिस और y एक्सिस पर। तो ये हुआ x बिकॉज ये x है, और ये हुआ बाई बिकॉज इसका बाई कोऑर्डिनेट बाई है। अब हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, वी आर गेटिंग ट्रायंगल ओ ए बी। सो ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया, पूरा एरिया या फिर इन दो ट्रायंगल का एरिया ए ओ पी एंड बी ओ पी, इन दोनों के सम के बराबर होगा। सो आई विल राइट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOP equals to the whole triangle area of triangle ABC. अब ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल AOP will be what? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है A, हाइट कितना है Y, तो हाफ A बाई। इसका होगा हाफ बेस इंटू वाई, बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस कितना है B, हाइट X, तो हाफ BX। और ऐसे पूरे में निकालें तो बेस इंटू हाइट, एक बेस एक हाइट, A बेस B हाइट, तो हाफ ए बी, हाफ कैंसिल फ्रॉम एवरीवेयर, सो ही विल गेट हियर ए बाई प्लस बी एक्स इक्वल्स टू ए बी। अब ए बी से सबको ट्रांसफर डिवाइड कर दिया, तो ए बाई अपॉन ए बी एक्स अपॉन ए बी अपॉन ए बी 1। फ्रॉम हियर ए कैंसिल, फ्रॉम हियर बी कैंसिल, तो एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन। नाउ विल डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फार्मूला। तो ये फार्मूला का डेरिवेशन हो गया। चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस एंड ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट 2 3। हमेशा एक पॉइंट भी दिया जाएगा। इक्वल इंटरसेप्ट तो कई सारी लाइन काट कर सकती हैं, ठीक है ना। ये हम बनाए यहाँ पे, तो इक्वल इंटरसेप्ट तो ये भी कट कर रही है, ये भी कट रही है, कोई पर्टिकुलर लाइन ना पाने के लिए पॉइंट भी दिया जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, लुक हियर। लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x अपॉन ए बाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दिया बना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इक्वल्स टू बी, इंटरसेप्ट कैसे हैं, इक्वल हैं, और उनको मान लिया अपन ने के। सो इक्वेशन हो गया x अपॉन के प्लस बाई अपॉन के इक्वल्स टू 1। ए और बी दोनों के इक्वल हैं। ओके, सो x प्लस बाई के एलसीएम तो क्या चला गया, x प्लस बाई इक्वल्स टू के, हमारा इक्वेशन बन गया। नाउ द लाइन पासिस थ्रू पॉइंट 2 3, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, मीन्स 2 3 लाई ऑन द लाइन, मीन्स 2 3 विल सेटिस्फाई दिस। सो x की जगह पे 2, बाई की जगह 3 लगा, सो 2 प्लस 3 इक्वल्स टू के, सो के इक्वल्स टू कितना आ गया 5। सो दिस अननोन क्वांटिटी जो 5 थी हमने यहाँ रख दी। सो x प्लस बाई इक्वल्स टू 5 इज द इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं।
Question number 13. Find the equation of the line passing through 2, 2 and cuts off intercept on the axis whose sum is 9. दोनों intercept का sum 9. Same method. Look here. We will take, let the equation of the line is x upon a plus y upon b equals to 1. a plus b equals to 9. दोनों intercept का sum कितना दिया 9. तो v equals to दिया 9 minus a. b equals to 9 minus. So हमारा इक्वेशन हो गया x अपॉन ए प्लस बाई अपॉन 9 माइनस ए इक्वल्स टू 1. अब क्या करना है, लाइन पासेस थ्रू 2, 2. सो 2, 2 से इसको सेटिस्फाई कर दिया, x के अपॉन 2 बाई के अपॉन 2. अब ये यहाँ जाएगा, सॉल्व करके a की वैल्यू आ जाएगी. कैलकुलेट a, क्वेश्चन मार्क है, और a की जो वैल्यू आई यहाँ रख दिया तो b की आ जाएगी. सपोज a4 आया है तो b हो जाएगा 5, तो यहाँ 4 और 5 रख देंगे. a3 आया तो भी हो जाएगा 6, तो यहाँ 3 रख देंगे, फिर सिंप्लीफाई करके इक्वेशन निकाल देंगे. सो ये इक्वेशन भी हो गया. सो क्वेश्चन नंबर 13 इज ओवर. वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 बहुत से क्वेश्चन दूसरे फार्मूलाज पे है, उसको और हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में. क्वेश्चन नंबर 18 है, पी ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस. Show that the equation of the line is x upon a plus y upon b equals to 2. यानी अब की बार कह रहे हैं कि ये जो एक पॉइंट P है, वो जो इंटरसेप्ट कट रहा है, हिस्सा जो बीच में आ रहा है x y के बीच में, उसका P A B क्या है, मिड पॉइंट. तो वो लाइन बताना है. ठीक है. सो अब की बार हमने लिया लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x अपॉन अल्फा y अपॉन बीटा. ए बी तो यहाँ यूज हुआ है, तो हाँ इंटरसेप्ट में हमने अल्फ़ा बीटा ले लिया. सो हमने ऐसे बना लिया, लिख देंगे इट मीन्स एक्स एट अल्फ़ा 0 और 0 बीटा. ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी इज मिड पॉइंट. तो जब पी मिड पॉइंट तो अल्फ़ा प्लस 0 अपॉन 2 इक्वल्स टू ए, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल्स टू ये आना चाहिए बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला. तो अल्फ़ा प्लस 0 अपॉन 2 इक्वल्स टू ए. सिमिलरली 0 प्लस बीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू बी. सो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल्स टू हो जाएगा 2a एंड बीटा इक्वल्स टू 2b. सो दिस वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा रिप्लेस हियर. सो x अपॉन 2a प्लस बाई अपॉन 2b इक्वल्स टू 1. टेक 2 कॉमन एंड मल्टीप्लाई हियर. सो x अपॉन a प्लस बाई अपॉन 2b इक्वल्स टू 2. ये इक्वेशन हो गया. Okay, now 20th question of the book. By using the concept of equation of a line, prove that the 3 points 3, 0, -2 and 8, 2 are collinear. अच्छा, अभी तक हम क्या करते थे, वी यूज टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. हाँ, अभी तक हमने क्या करते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देते थे और तीनों का एरिया ट्रायंगल 0 आ जाता था. अब उस पर नंबर नहीं मिलेंगे, साफ दिया है लाइन का बनाना है. अभी आप ऐसा भी कर सकते थे ना, पहले से कहते हैं इनका स्लोप निकाल देते, ए बी और ए सी का स्लोप सेम, तब भी हो जाता है. लेकिन इसमें तो कहीं लाइन की कॉन्सेप्ट से. तो व्हाट विल डू, हम पहले 2 लाइन लेंगे, इस पॉइंट को छोड़ देंगे, 2 पॉइंट लेंगे. बाय 2 पॉइंट फार्मूला, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. ये फार्मूला था 2 पॉइंट फार्मूला. तो इक्वेशन पासिंग थ्रू 3, 0 एंड -2 इन 2 पॉइंट्स जाने वाली लाइन का इक्वेशन. ये एक को मान लिया x1/1 x2/2, इसमें रिप्लेस किया. तो y माइनस y1 y माइनस 0, y2 माइनस y1 -2 माइनस 0, x2 माइनस x1 -2 माइनस 3, x माइनस x1 जमा दिया. ये -2 अपॉन -5, 2 कट माइनस कैंसिल, 2 अपॉन 5, 5y 2x माइनस 6. फिर इसको यहाँ ट्रांसफर कर लें तो हो जाएगा 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0. सो दस द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू फर्स्ट 2 पॉइंट, दिस 2 इज दिस. अब यदि ये पॉइंट इससे बनी हुई इसके कोलिनियर है तो ये पॉइंट भी इसी लाइन पर होगा. सो वी विल सेटिस्फाई, वी विल पुट दिस वे, एक्स की जगह पे 8, वाई की जगह पे 2 रख के देखते हैं, देखो सेटिस्फाई करता है कि नहीं. पुटिंग x इक्वल्स टू 2 बाई x इक्वल्स टू 8 बाई इक्वल्स टू 2. सो 2 इंटू 8
2 into 8 means 16 minus 5 into 2, so minus 10 and minus 6 हो गया minus 16. 16 minus 16 is 0. So in this way A to satisfy also lies on the line, means 3 0 minus 2 or 8 2 are collinear. अच्छा students, so now one more form is left, that is normal form. So that I will explain you tomorrow. जब तक आपके पास अभी तक आपने कौन कौन से फॉर्म सीख लिए हैं. फर्स्ट वन वॉज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बाई इक्वल्स टू mx प्लस सी. इसके आप एक वो बनाते जाएं रिकॉर्ड. फर्स्ट था हमारा y इक्वल्स टू mx प्लस सी. सेकेंड वन था हमारा 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक पॉइंट दिया हो स्लोप दिया हो. दैट वॉज द y माइनस बाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस. क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन दो तीन तरीके से हो सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे नहीं है. और थर्ड हमने सीखा था 2 पॉइंट फॉर्म, मीन्स बाई माइनस बाई वन बाई टू माइनस बाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1. और फोर्थ सीख लिया हमने इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज x अपॉन a प्लस बाई अपॉन b इक्वल्स टू 1. तो ये 4 फॉर्म है. अब हमारी क्या कहते हैं आर.डी. शर्मा में, आर.डी. शर्मा मेरा लाइब्रेरी में रह गया तो ला नहीं पाया मैं. आर.डी. शर्मा में इन चारों फॉर्म पे डिफरेंट एक्सरसाइज हैं. आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चारों फॉर्म से रिलेटेड आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करें और उन क्वेश्चंस को आप क्या कहते हैं उससे व्हाट्सएप पे मुझे शेयर करें, डाउट्स पूछें. ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज में सारा कुछ कर दीजिए. मैं क्वेश्चन पूछते समय कोई रियायत नहीं बरतूँगा. जो नहीं बनना आप डाउट में पूछ लो, हम अभी रोकें, नेक्स्ट फॉर्म बाद में समझाएंगे. सो टुडे टुमारो इज़ हॉलीडे कंप्लीटेड. और संडे के शाम के पहले आप मुझे दोपहर तक इन सब के सॉल्यूशंस भेजेंगे, इन एक्सरसाइज को आर.डी. शर्मा सॉल्व करके. अच्छा, मैनी ऑफ यू आर नॉट अटेंडिंग क्लास रेगुलरली, सम ऑफ यू जस्ट पुटिंग अटेंडेंस ओनली एंड नॉट अटेंडिंग एंड नॉट वॉचिंग द वीडियोज़. मैं देखता हूँ 25 बच्चे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं 6 7 8 10 11 12, मीन्स 5-6 बच्चों ने देखा है. ठीक, पर ये याद रखो, क्वेश्चन पेपर मैं बनाऊंगा, आप कहीं से ही पढ़ रहे होगे, मैं बनाऊंगा अपने हिसाब से जो मैंने पढ़ाया है. तो आपको मेरे वीडियोज़ देखना ज़रूरी ही है, तो आप देखें और उनको समझें, उसी हिसाब से पेपर बनेगा, नहीं तो आप बाद में पछताएंगे. मुझे मालूम है कि आज आप कैसे कैसे आंसर लिख रहे हैं, कोई जस्ट कॉपी से क्लिक करके भेज दे रहा है, मुझे मालूम है, नो प्रॉब्लम, लेकिन फाइनल एग्जाम स्कूल में ही होगा. ओके, सो बी रेगुलर, शो योर पोस्ट योर होमवर्क एंड क्लास वर्क. अब इसका जो आज मैंने बताया, इससे रिलेटेड जो भी क्लास वर्क आप कर रहे हैं सबको फ़ोटो खींच के भेजेंगे. मैं नोट करूँगा नाम, उसी के हिसाब से एक्टिविटीज़ के मार्क्स दूँगा मैं. तो सारे क्लिक करके आप ग्रुप भर जाना चाहिए आपके वर्क से, होमवर्क से. आई विल नोट. ओके, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच.